थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करता हूँ मैं उस परमेश्वर का जिसने आज का दिन हमें दिया, उसके परमेश्वर का धन्यवाद। मैं एक बार फिर मैं अमन दुग्गल आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका सभी का मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, परमेश्वर अपनी बरकत से आपको भरे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने कुछ दिनों आज सुबह मैं एक विषय के ऊपर मनन कर रहा था कि परमेश्वर में आशा रखे। इन दिनों में हालात परिस्थिति बहुत बुरे हैं, हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में हमें किसके ऊपर आशा रखनी चाहिए? आज बहुत सारे लोग आशा भी रखते हैं और वे जब आशा रखते हैं, जब उनकी आशा टूट जाती है तो वो बहुत निराश हो जाते हैं। और मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो अच्छे प्रार्थना करने वाले, अच्छे आराधना करने वाले, अच्छा प्रचार करने वाले, अचानक जब ये कोरोना वायरस जो अचानक की विपत्ति आ पड़ी, बहुत सारे लोगों की आशा टूट गई। मुझे कई फ़ोन आते रहे कि बात पूछते, भाई ये वायरस कभी जाएगा? और मेरा एक ही जवाब रहता है कि आप परमेश्वर के समय का इंतज़ार करें, आप आशा रखें कि प्रभु जल्द से जल्द वायरस को दूर करेगा। और बहुत सारे लोगों ने तो मिनिस्ट्री ही बंद कर दी, सेवा ही बंद कर दी, मतलब उनको प्रभु के ऊपर कोई आशा ही नहीं है। 3-4 महीने से लॉकडाउन चालू है और 3-4 महीने से बहुत लोगों की आशा टूट गई है। इसीलिए मैंने ये मैसेज इसलिए लिखा ताकि लोग इसे सुने और कैसे भी हालात परिस्थिति क्यों ना हो, एक व्यक्ति को हमेशा परमेश्वर पर आशा रखनी चाहिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता की किताब, भजन संहिता की किताब उसका 33 अध्याय पद 22। आज का विषय है परमेश्वर में आशा रखना। एक व्यक्ति को परमेश्वर में आशा रखनी चाहिए। हालात परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, समस्या कैसे भी क्यों ना हो, समस्या आती है, समस्या जाती भी है, और हमेशा परमेश्वर पर ही आशा रखनी चाहिए, ना कि किसी इंसानों के ऊपर। कल परसों मुझे एक सेवक का फ़ोन आया, ऐसे हम लोग बात कर रहे थे। बात करते समय उस सेवक ने मुझे बताया, अमन भाई बहुत सारे लोगों ने तो सेवा ही बंद कर दी, मतलब आशा एकदम टूट गई है। हमारे पास एक आशा है, वो जीवित आशा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। पढ़े भजन संहिता की किताब उसका 33 अध्याय पद 22। हे यहोवा, दाऊद बादशाह जिसने भजन संहिता की किताब लिखी, वो ऐसा कहता है, हे यहोवा जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वो कहता है जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर। हाँ, ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा तृप्त हो रहे हैं, हमें अच्छी वस्तुएं घर बैठे मिल रही है, अच्छे से अच्छा हम खा रहे हैं। ये सबसे अधिक बात पता किसके ऊपर है? ये हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं और परमेश्वर अपनी करुणा को हमें दिखाता है। और एक व्यक्ति के ऊपर जब हम रोज़ रात को सोते हैं और सुबह का जो दिन जब हम देखते हैं, ये एक आशा है हमारे ऊपर, ये परमेश्वर की करुणा है। न जाने कितने सारे लोग सोते हैं, कितने सारे लोग सोते हैं और सुबह का दिन नहीं देख पाते। क्योंकि ये क्यों आज हम लोग जिंदा है? परमेश्वर की करुणा के कारण। परमेश्वर यदि करुणा हमारे ऊपर से हटा ले, या परमेश्वर अपनी आशा जो हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाए या हमारी आशा टूट जाए, तो हमारा जीवन कुछ नहीं है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, यहाँ से मैं मेरा मैसेज अभी चालू नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको कुछ बातों को बता रहा हूँ। हाल कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमें केवल आशा परमेश्वर पर रखनी चाहिए। हाँ, अब मैं यहाँ से मैसेज करूँगा। बहुत सारे लोग, जब इस्राएली लोग बंदी गृह में थे, इस्राएली लोगों ने मिस्र देश में जो गुलामी में थे, वे हमेशा एक आशा लगाकर बैठे थे, कब इस गुलामी से हम बाहर निकलेंगे, कब हम इस गुलामी से क्या निकलेंगे, मिस्र देश की गुलामी से हम बाहर निकलेंगे। और एक दिन वो समय आया और परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया, परमेश्वर ने उनको वहाँ से बाहर निकाला। पढ़ेंगे मेरे साथ भजन संहिता की किताब 130, भजन संहिता की किताब 130 पद 7 पद 8 पढ़े। भजन संहिता की किताब 130 पद 7 पद 8, Psalms 130 वर्स 7 वर्स 8।
हाँ। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए अभी रहे। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इज़राइल कौन है? इज़राइल आप और मैं हैं। आप और मैं इज़राइल है। यहाँ पे ऐसा लिखा, इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे। क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला और है। पूरा छुटकारा देने वाला है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में इस बीमारी से, इन दिनों में इस वायरस से, ये कोरोना वायरस, और परमेश्वर की करुणा इसे ख़त्म करेगी। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनें, इन दिनों में आप केवल परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। जब आप परमेश्वर पर आशा लगाते हो तो परमेश्वर की करुणा इस वायरस से, इस बीमारी से, इस हालात परिस्थिति से आपको छुटकारा देने वाली है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर पर आशा लगाता है तो परमेश्वर उसे क्या देता है? छुटकारा देता है। आज ना जाने कितने सारे लोग छुटकारा पाने की कितना कोशिश करते हैं, अलग अलग प्रयत्न करते हैं, अलग अलग योजना बनाते हैं, नंगे पैर यात्रा चले जाते हैं, बालों को मुंडवा लेते हैं, उपवास करते हैं, रोजे रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर छुटकारा नहीं मिलता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब हम यीशु पे आते हैं, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम जब उस पर आशा लगाते हैं, आशा जब हम परमेश्वर पर लगाते हैं तो परमेश्वर ही छुटकारा देता है। हमारे गुनाहों से, हमारे अपराधों से, हमारे हर एक गुनाह अपराधों से परमेश्वर ही हमें छुटकारा देगा, ना कि कोई और। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा, प्रेरितों के काम 4:12 में, पृथ्वी के ऊपर और स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में केवल यीशु का ही नाम है जो हमें छुटकारा देने वाला नाम है, जो उद्धार देने वाला नाम है। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, भजन संहिता की किताब उसका 130 उसका पद 7 पद 8 पढ़े। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला, यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला वो है। पूरा, आधा आधा नहीं, 50-50 नहीं। प्रभु पर यदि आपने आशा लगा के रखी है तो प्रभु पूरा का पूरा छुटकारा देने वाला है। हाँ, इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। इज़राइल के उसके अधर्म के कामों से, मतलब हमारे बुरे कामों से, हमारे बुरे कामों से केवल प्रभु ही छुटकारा देगा। मुझे याद आते हैं एक घटना, एक रियली घटना है। जिस चर्च में मैं पहले था तो वहाँ पर एक परिवार अपने बेटे का छुटकारा के लिए चर्च में आए, और वो बेटा जवान बेटा था, और वो इतना गुनाहों में फंस गया था, इतना गलत काम में वो दिशा में फंस गया था, वो नशा करने लगा था और ड्रग्स का नशा वो करने लगा था। उसकी माँ बहुत दुखी थी, उसकी माँ बहुत दुखी थी, और जब वो सभा में आती थी तो वो एक ही उम्मीद लेकर आती थी कि मेरे बेटे का छुटकारा हो जाए। जब वो चर्च में आती थी तो हम उसको एक ही बात कहते थे, सिस्टर बहन आप प्रभु पर विश्वास करो, आशा रखो, प्रभु ही छुटकारा देगा। जब वो बड़ी उत्साहित हो जाती थी तो वो जब अपने घर जाती थी तो आसपास के लोग उसको कहते थे, अरे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। तो ये एक संडे आती थी, एक संडे नहीं आती थी। जब मैं इससे मिला तो मैं बोला, क्या होगा सिस्टर? है ब्रदर, ऐसा है, पता नहीं है छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतने महीने से और सालों से आ रहा हूँ। मैं बोला, चक्कर तो देखो यहोवा कैसा भला है। वो आती थी तो उसे बड़ी उम्मीद जाती थी, बड़ी आशा उसको होती थी, और जब बाहर जाती थी आसपास के लोग उसको निराशा उसके अंदर ऐसे से वर्ड यूज करते थे, वो निराशा उसके अंदर आ जाती थी। पर ध्यान से सुनो मेरे भाई मेरी बहनों, यदि आप निराशा में हैं तो प्रभु पे आशा रखो, आपकी निराशा को वो दूर करेगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है, हे इस्राएल तू यहोवा पर क्या कर? आशा लगाए रहे। तो वो बहन कई महीनों तो लगातार आती गई, लगातार आता गई, और लोग उसको अलग अलग एडवाइस देने लगे, अलग अलग योजना देने लगे। नशा मुक्ति में डालो, नशा मुक्ति का मतलब नशे से मुक्त करने वाली जगह, नशा मुक्ति में डाल दो, वहाँ छोड़ दो, नशा छूट जाएगा। तो वो बहन बोली, मैंने वहाँ भी ट्राई किया, सब जगह ट्राई किया। और एक दिन ऐसा हुआ जब वो सभा में आती गई, और हम उसको मैं उसको एक ही बात कहता था, प्रभु पर आशा रखो, प्रभु पर आशा रखो, प्रभु आधा नहीं पूरा छुटकारा देगा। और आज वो परिवार अच्छा खासा है, उसका लड़के ने कई समय लगे, काफ़ी समय लगे, पर प्रभु ने उसके बेटे को छुटकारा दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब एक मसीह व्यक्ति या कोई भी जन, प्रभु छोटा बड़ा ये सब नहीं देखता है, प्रभु एक व्यक्ति की आशा को देखता है। जब आप आशा रखते हो प्रभु के ऊपर तो प्रभु ये हालात परिस्थिति में आपको छुटकारा देगा।
भले ही आप कोई सी गुनाहों में हो, अपराधों में हो, पापों में हो, मात्र सच्चा जीवित यीशु मसीह वही हमारे गुनाहों से छुटकारा देगा, वही हमें मोक्ष देगा, वही हमारा सल्वेशन करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात ध्यान से सुनना, परमेश्वर पर आशा रखने से परमेश्वर ही छुटकारा देगा। जब हम परमेश्वर के ऊपर आशा रखते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं, उसके ऊपर अपना आधार मान लेते हैं, जब उसके ऊपर हमारा आशा रहती है, तो ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुनिया हमारी आशा को तोड़ देंगी, दुनिया हमारी आशा को तोड़ देंगे, पर यीशु हमारी आशा को कभी नहीं टूटने देगा। जब आप उसके ऊपर आशा लगाकर बैठे हो, तो बाइबल ऐसा कहती है, हे इस्राएल तू यहोवा पर क्या लगाए रहना, आशा लगाए रहना। यदि आप एक मसीह व्यक्ति है, यदि आप मसीह व्यक्ति हैं, मैंने कई घरों में ऐसा देखा है, घर में 5 मेंबर है, 5 में से 3 विश्वासी है, 2 अविश्वासी है, और उनका एक ही उनका सवाल होता है कि कब इन्हें छुटकारा मिलेगा, यदि वो कब इन्हें छुटकारा मिलेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आपने प्रभु पर आशा रखी है, तो प्रभु वो दिन दूर नहीं है जब प्रभु उनका छुटकारा ना करेगा। ध्यान से सुना मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहती है, हे इस्राएल तू यहोवा पर क्या रखना, आशा रखना। आज व्यक्ति क्या करता है, आशा को थोड़े समय की आशा, और फिर बाद में वो आशा टूट जाती है। आशा को कभी टूटने मत दो, आशा को उम्मीद रखो। मरता हुआ व्यक्ति भी है ना, उससे पूछेंगे क्या तू जीना चाहता है, अरे यार बस डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। डॉक्टर साहब कहेंगे काका 99 की आपकी उम्र होगी, अरे मैं मरना नहीं चाहता। उसे एक आशा कि मैं जी जाऊं। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है हमें केवल परमेश्वर पर ही आशा रखनी है। जब परमेश्वर पर आप आशा रखते हो, आज ये वायरस के कारण बहुत सारी समस्या आ गई है। ऐसा नहीं है कि ये अधर्मी पर, ये धर्मी पर भी आई हुई है। धर्मी भी परेशान है और अधर्मी भी परेशान है। खुदा का धन्यवाद दो, आप सुरक्षा अपने घरों पर बैठे हो। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु जीवित प्रभु है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, बहुत लोगों का इस वायरस के कारण विश्वास ठंडा हो गया, बहुत लोगों की उम्मीद टूट गई है, बहुत लोगों ने आशा रखना छोड़ दिया है। मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप आशा को मत टूटने दो, केवल आप प्रभु पर आशा रखो। जब आप प्रभु पर आशा रखोगे, प्रभु आपकी आशा को टूटने नहीं देगा। एक वचन पढ़ेंगे, अय्यूब की किताब, अय्यूब की किताब उसके 19 के 25 पद में ऐसा लिखा है, अय्यूब ऐसा कहता है, निश्चय मेरा छुड़ाने वाला कैसा है, जीवित है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज लोगों को ना एक चीज़ का गरूर बहुत होता है। मालूम है किसका? पैसे का। लोग ऐसा कहते हैं मेरे पास सोना चांदी रुपया धन है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, रुपया चांदी सोने से यदि छुटकारा होता तो मेरे आपके प्रभु को इस दुनिया में आना नहीं पड़ता। सोने चांदी से छुटकारा नहीं है। यदि सोने चांदी से छुटकारा होता तो नामान कोढ़ी, उसके पास तो धन संपत्ति थी, वो एलीशा के पास आया। ध्यान से सुनो, पतरस ऐसा कहता है सोने चांदी से छुटकारा नहीं है। पहला पतरस पहला अध्याय 18 से 19 तक पढ़ते, वहाँ पर ऐसा लिखा है सोने चांदी से छुटकारा नहीं है, छुटकारा केवल यीशु के नाम में है। जब आप यीशु पर आशा रखते हो, उम्मीद रखते हो, तो ध्यान से सुनो मेरे भाई मेरी बहनों, दुनिया पर आशा आपने रखी है तो शायद वो आशा टूट जाएगी, पर आपने यीशु पर जो आशा रखी है तो यीशु आपकी आशा को कभी नहीं टूटने देगा। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अय्यूब ऐसा कहता है, निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला कैसा है, जीवित है। इन हालात परिस्थितियों में हमें छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला मात्र सच्चा जीवित यीशु मसीह जीवित है। मेरे यीशु की कब्र आज भी खाली है। वो इसीलिए खाली है, वो इसलिए जी उठा ताकि वो हमको गुनाहों से, अपराधों से, समस्या, बीमारियों से छुटकारा दे सके। ध्यान से सुनो, अय्यूब बड़ा अच्छा उस शब्द को कहता है कि निश्चय मेरा छुड़ाने वाला कैसा है, वो जीवित है। जिंदा जिंदे को ही छुड़ाता है, ना कि मुर्दा। मेरा यीशु तो जिंदा है, जिंदा जिंदे को छुड़ाता है। मरा हुआ आदमी कभी जिंदे को नहीं छुड़ा सकता। हाँ, पर जिंदा आदमी मरे हुए को, कहीं डेड बॉडी को वहाँ से छुड़ा लेगा, ले जाओ तो ले जाएगा, पर मेरा यीशु जिंदा है। आप मेरे यीशु पर उम्मीद रखो,
आशा रखो, आशा को मत टूटने दो, उम्मीद रखो। ये ऐसे वायरस जो फैला, बीमारी फैली हुई है, प्रभु इससे आपको छुटकारा देगा, इससे बीमारी से बचाएगा। बस आप अपने यीशु पर एक उम्मीद रखो कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा यीशु जीवित है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक वचन में ऐसा लिखा है, यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय, यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय पद 11। हाँ पढ़े, यिर्मयाह 29। हाँ, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, बाइबल ऐसा कहती है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो कल्पनाएं, जो योजनाएं, जो प्लानिंग मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। प्रभु जो आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, सोचो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप प्रभु के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर रहे, मैं नहीं जानता आप कर रहे या नहीं कर रहे, मैं नहीं जानता, पर प्रभु जो आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रभु एक प्लानिंग करता है। हाँ, वे हानि की नहीं, वो हानि के लिए, वो कुशल की ही है। हाँ, और अंत में तुम्हारी आशा ध्यान से सुनो, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। प्रभु ने जो हमारे लिए जो कल्पना, जो योजना, जो प्लानिंग करा है, प्रभु हमारी उस ज़रूरत को पूरा करेगा। यदि आप छुटकारा पाने की उम्मीद में हो, प्रभु उसे पूरा करेगा। यदि आप पापों से क्षमा की उम्मीद लेकर, आशा लगाकर बैठे, प्रभु उससे पूरा छुटकारा देगा। यदि आप बीमारी से पीड़ित है, प्रभु आपको पूरा छुटकारा देगा। यदि आप हालात परिस्थिति बुरे हैं, तो प्रभु उससे भी छुटकारा देगा। बस हमें एक काम करना है, केवल प्रभु पर आशा रखनी है। जब आप प्रभु पर आशा रखते हो, तो प्रभु छुटकारा देता है। आइए दूसरी बात की ओर चलेंगे, मेरे साथ निकालेंगे योएल नबी की किताब, योएल नबी की किताब, उसका 26 दूसरा अध्याय पद 26, तीन ही पद है उसमें। हाँ पढ़े, तुम पेट भर कर खाओगे, हाँ तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे, और तृप्त होगे, और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की हाँ स्तुति करोगे, हाँ, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। हाँ, अब ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो हमने यिर्मयाह का जो वचन पढ़ा था, ये बेबीलोन के बारे में पढ़ा था। बेबीलोन को 70 वर्ष पूरे हो गए थे और प्रभु उनको वहाँ से छुटकारा देने वाला था। हमने पहली बात सीखी है, परमेश्वर पर भरोसा रखने से प्रभु हमें छुटकारा देगा। दूसरी बात, परमेश्वर पर आशा रखने से, जब हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं तब प्रभु हमें तृप्त करेगा। ये वचन को दोबारा से पढ़ ले, पहली लाइन। हाँ, योएल नबी पेट भर कर खाओगे, हाँ तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे, और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की हाँ स्तुति करोगे, हाँ, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, आश्चर्य के उसने काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। हाँ, ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुनिया की आशा टूट जाएगी, पर प्रभु पर यदि आपने आशा रखी है तो आपकी आशा कभी ना टूटेगी। ये लॉकडाउन के समय में लोग अच्छे से अच्छा खा रहे हैं। मेरे पास्टर बता रहे थे मुझे, प्रचार में बता रहे थे, सॉरी पास्टर बताता थे, लॉकडाउन के समय पर क्या अच्छी अच्छी लोग डिश खा रहे हैं, ऐसी ऐसी खाने को मिल रही है जो उन्होंने कभी खाई भी नहीं होगी, क्योंकि सब घर में ही है, सब घर पे। मुझे भी अच्छी अच्छी डिश मिलती है खाने को। ध्यान से सुनो, देखो ये लॉकडाउन के समय में भी प्रभु हमें तृप्त करेगा, अच्छे से अच्छे वस्तु परमेश्वर हमें खिलाएगा। इजरायली लोग जब उनको कुछ खाने को लगता था ना, प्रभु तब उन्हें तृप्त करता था। जब उनको कुछ खाने की उनको याद होती, मटन बोले तो मटन, ककड़ी बोले तो ककड़ी, रोटी बोले तो रोटी, प्रभु उन्हें तृप्त करता था। हम लॉकडाउन के चार महीने लगभग होने को हो गए, अगर ऊपर हो गए होंगे। इन दिनों में बहुत सारे लोग एक ही बात कहते हैं, काम धंधा नहीं है, क्या खाए, कोई हमारा ध्यान देने वाला नहीं। पर मैं कहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोई ध्यान दे या ना दे, यदि आपने प्रभु पर आशा रखी है तो प्रभु आपका ध्यान करता है। जब प्रभु आपका ध्यान करता है, वो आपकी ज़रूरत को पूरा करता है, वो आपको खिलाता है। एलिया जब नाले पर था तब प्रभु ने कौवे को भेजा। प्रभु हमें खिलाता है। मुझे काफ़ी साल पहले पास्टर सलीम खान जी, जो लुधियाना के पास्टर हैं, उन्होंने एक गवाही बताई थी फ्रूटी के बारे में। तो उनके जो बच्चे थे, उनके एक बच्चा फ्रूटी के लिए बोल रहा था, पास्टर जी बोले कि अभी पैसे का थोड़ा प्रॉब्लम चालू है। बहुत पुरानी गवाही है,
करीबन ये 2011 या 12 में सुनी थी, बहुत पुरानी गवाही है। तो वो बता रहे थे बेटा अभी पैसे नहीं है, आप देखेंगे बाद में करेंगे। वो अपने बच्चों को टाल रहा था और पास्टर जी उनकी वाइफ वे घर में ही थे। तो वो कहने लगे प्रभु इसका प्रबंध करेगा। और सच में ऐसा हुआ। थोड़ी देर बाद में किसी ने पास्टर सलीम खान के घर की बैल बजाई, डोर ठोका, और जब जैसे डोर खोला तो एक व्यक्ति आया और फ्रूटी का बड़ा बॉक्स लेकर आया, बोला पास्टर जी ये लो। और पास्टर जी ने बोला देखा प्रभु देता है। मेरे भाई मेरी बहनों, जो प्रभु पर आशा रखते हैं, भले वो अकाल जैसी स्थिति हो, वो कैसी भी स्थिति हो, प्रभु हमें तृप्त करेगा, प्रभु हमें तृप्त करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनो। मेरे वचन ऐसा कहता है, जब इसहाक जब गरार में था तो ऐसा लिखा है, जब इसहाक के टाइम पर जो अकाल पड़ा वो उस अकाल से बड़ा था जो अब्राम के टाइम पर पड़ा था। अकाल जैसी स्थिति में भी प्रभु हमें तृप्त करता है। अकाल जैसी स्थिति में प्रभु हमें अच्छे से अच्छा खिलाता है। बस आप उस पर आशा रखो। आपके खाने का, आपके पीने का प्रभु क्या करेगा? प्रबंध करेगा। इस वचन को जरा ध्यान से सुनना, फिर से मैं आपके लिए पढ़वाऊंगा। पढ़े वचन को फिर से। हाँ, तुम पेट भर कर खाओगे। प्रभु कहता है, यदि आपने प्रभु पर आशा रखी है, यदि आपका भरोसा पूरा प्रभु के ऊपर है, आपकी आशा केवल प्रभु के ऊपर है, तब प्रभु आपसे एक वायदा करता है। क्या वायदा करता है? पढ़े। हाँ, तुम पेट भर कर खाओगे। प्रभु ऐसा कहता है कि तुम पेट भरकर खाओगे, भूखे नहीं रहोगे और तृप्त होगे। हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, उसकी स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए। हाँ, उसने आश्चर्य के काम किए। हाँ, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटे। ध्यान से सुनो, वो कहता है मेरी प्रजा की आशा। हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु की प्रजा हैं। यदि हमारी आशा प्रभु के ऊपर है तो ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु आपकी आशा को नहीं टूटने देगा। एक फॉर एग्जाम्पल के तौर से, मेरा बेटा जोशुआ है और मेरे बेटे ने मुझसे कहा डैडा मुझे साइकिल लाके चाहिए, भले मेरे पास पैसा हो या ना हो। उसने मेरे पर आशा रखी यार। वो कहेगा मम्मा डैडा मुझे साइकिल लाके देना। उसको नहीं पता मेरे पास पैसा है या नहीं है, पर मेरा बेटा एक उम्मीद करता है, एक आशा रखता है कि मेरा डैडा मुझे साइकिल लाके देगा। वो पिता का काम है उसे देना। पिता कभी अपने बच्चों की आशा उम्मीद नहीं टूटने देता। मैं तो एक शारीरिक पिता हूँ, हमारा स्वर्गीय पिता है, वो कभी हमारी आशा को नहीं टूटने देगा जब आप उस पर आशा रखते हो। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, बहुत सारे लोगों की आशा इसलिए टूट गई क्योंकि वो कहते हैं लॉकडाउन में क्या खाए, क्या पिए, क्या खाए या क्या पिए। ये लोगों का आज एक सवाल उठ गया प्रभु के प्रति। क्या उन लोगों ने प्रभु को मार डाला या प्रभु को उन्होंने छोटा कर दिया? जो आशा रखते हैं ना, प्रभु उनको तृप्त करता है। कैसी भी समस्या क्यों नहीं होने दो, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना होने दो। देखो हालात परिस्थिति ये प्रभु के हाथ में है, प्रभु चुटकी में बदल देता है। बस एक आशा प्रभु के ऊपर रखनी है। ऐसी हालात परिस्थिति में भी प्रभु हमें क्या करेगा? तृप्त करेगा, अच्छी वस्तुएं खाने का देगा। और लॉकडाउन के समय जितने लोग घर पर है ना, मुझे ऐसा लगता है वे अच्छी से अच्छी वस्तु खा रहे हैं। प्रभु जानवरों को भी खिलाता है। हम तो जानवर नहीं, हम तो इंसान हैं। तो क्यों हम अपनी आशा को तोड़ देते हैं? एक नौकरी गई ना, कोई बात नहीं, प्रभु दूसरी नौकरी का भी प्रबंध करता है। प्रभु पर उम्मीद रखो, प्रभु पर आशा रखो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसलिए मैंने मैसेज का नाम भी रखा, परमेश्वर पर आशा रखो, यकीनन रखो, वो हमें तृप्त करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक परिवार के बारे में मैं बताता हूँ, सत्य घटना बताता हूँ मैं। अभी पहले वो भाई एक खारघर में एक छोटा सा ठेला लगाता था। वो ठेले पर टमाटर बेचता था, टमाटर बेचने का उसका काम था। जब वो प्रभु में आया, उसके पास प्रभु में आने से पहले उसके पास सर रखने की या ज़मीन पर एक अच्छा घर कुछ नहीं था उसके पास में। वो फुटपाथ पर ही कभी कभार सोता था। जब वो प्रभु में आया और प्रभु में आने के बाद जब उसने परमेश्वर पर अपनी आशा रखी,
वो भाई अभी पास्टर बन गया, अच्छा घर मकान उसका हो गया। अभी उसने वो टमाटर वमाटर का सारा थैला छोड़, दुकान धंधा छोड़कर एक वो अच्छी लाइन उसने पकड़ ली, बिल्डिंग का पेंट का काम लेने का वो कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें केवल प्रभु पर आशा रखनी है। जब हम प्रभु पर आशा रखते हैं ना, तो प्रभु हमारी आशा को कभी नहीं टूटने देगा। इंसान क्या करता है, हमारी आशा को तोड़ देता है। इंसान हमारी आशा को तोड़ देता है। ये मेरे साथ रियल में हुआ। एक बार मेरी वाइफ का फर्स्ट ऑपरेशन से पहले मुझे सोनोग्राफी करानी थी। सोनोग्राफी 700 रुपये की होती थी उन दिनों में, करीबन 2011 के आसपास में, 2011 के आसपास में सोनोग्राफी 700 रुपये की होती थी। और मुझे मेरी वाइफ की सोनोग्राफी करानी थी। मैंने एक जहाँ पे मैं काम करता था, मैंने उस सर से कहा, मगर सर मुझे 700 रुपये की ज़रूरत है। और उसने कहा ठीक है। जब मैं दूसरे दिन गया और मुझे रिलैक्स हो गया, जब आप किसी से मदद मांगने जाओ और वो कहता है चिंता मत कर, तेरा दुख मेरा दुख, तेरी चिंता मेरी चिंता, ऐसे जो वर्ड यूज करते हैं, हमारी आशा उस व्यक्ति के ऊपर आ जाती है, हम निर्भर हो जाते हैं उसके ऊपर। और फिर हम क्या होते हैं, रिलैक्स होकर सो जाते हैं। अरे यार भाई ने बंदोबस्त, ये भाई हमारा बंदोबस्त करेगा। मैं भी रिलैक्स हो गया। जब मैं गया ना, तो मैं सर 700 रुपये देना, नहीं आया रमन पैसा। मैं तुरंत निराशा में आ गया। इसलिए मैं कहता हूँ, निराशा वो होते जो इंसानों पर आशा रखते हैं। निराशा वो व्यक्ति होते हैं जो ऐसे समस्या में भी जो इंसानों पर आशा रखते हैं। पर आशा, वो जो व्यक्ति प्रभु पर आशा रखते हैं, उनकी आशा प्रभु कभी नहीं टूटने देता है। यदि आपने इंसानों पर आशा रखी है तो इंसान आपकी आशा को तोड़ देगा। और आपने प्रभु पर आशा रखी है तो प्रभु का वचन ऐसे कहता है कि तुम्हारी आशा कभी ना टूटने पाएगी। ध्यान से। दूसरी बात, परमेश्वर पर जब हम आशा रखते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है, तृप्त करता है। कोई भी क्षेत्र में आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, खाने की, पीने की, क्या क्या आपको चाहिए, केवल आप प्रभु पर आशा रखो तो प्रभु आपको तृप्त करेगा। आइए तीसरी बात की ओर चलेंगे, मेरे साथ लेगा लेंगे। पहला सैमुएल की किताब उसका 2 अध्याय पद 7। पहला सैमुएल की किताब उसका 2 अध्याय पद 7 पढ़े। यहोवा निर्धन करता है। यहोवा निर्धन करता है। निर्धन का मतलब क्या है, यहोवा धनवान को निर्धन कर देता है, उसका धन को घटा देता है। इसका मतलब है यहोवा निर्धन कर देता है और धनी भी बनाता है। और यहोवा धनी भी बनाता है। वही नीचा करता है। वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वही ऊंचा करता है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों। तीसरी बात, जब हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं, जब हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं तो परमेश्वर हमें ऊंचा करता है। परमेश्वर हमें क्या करता है, ऊंचा करता है, जब हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं। ध्यान से सुनो, सरकार जो होती है ना, सरकार ये 2-3 साल के बाद स्टेप बाय स्टेप हमारी पोस्ट को ऊपर करती है। और वो ऊंचा करते करते सरकार कई साल ले लेती है, पर प्रभु तो चुटकियों में ही ऊंचा कर देता है। हमारे पास यूसुफ का उदाहरण है। यूसुफ अपने भाइयों में सबसे छोटा था। वो उसके भाइयों ने उसके साथ बहुत बुरा अत्याचार किया, गड्ढे में डाल दिया, बेच दिया, फिर वो गुलामी में चला गया। पर ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, यूसुफ केवल प्रभु पर आशा रखने वाला व्यक्ति था, उस पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। प्रभु उसके साथ में रहता था। यूसुफ के इस स्थान को इंसानों ने ऊंचा नहीं किया, प्रभु ने ऊंचा किया। बाइबल में ऐसा लिखा है, ऊंचा करना और नीचा करना ये प्रभु के हाथ में है। प्रभु है। आप इन दिनों में आप प्रभु पर आशा रखते हो तो आप कोई भी स्थान पर हो, प्रभु आपके स्थान को ऊंचे पर लेकर आएगा। जब आप आशा रखते हो, आज बहुत सारे लोग हैं स्थान को बड़ा स्थान चाहिए, कम समय में ज़्यादा तरक्की, समय कम लगना चाहिए पर तरक्की ज़्यादा होनी चाहिए। ये तो लालच वाला जो लालच करते हैं उनका काम है, कम समय में बड़ी तरक्की। पर मैं ऐसा कहता हूँ, समय को छोड़ो। जब आप प्रभु पर आशा रखते हो ना, तो प्रभु चुटकी में ऊंचा करता है, चुटकियों में प्रभु ऊंचा करता है। मैंने कई ऐसे विश्वासियों को देखा जो मिडिल क्लास से आए हुए हैं, जिनकी कोई जान पहचान नहीं है, उनका खानदान ही यीशु में नहीं है। जब वे यीशु में आए, जब उन्होंने आशा रखी, आज वे एक अच्छे पदों पर है।
अच्छे अच्छे पोस्ट पर वे चले गए, क्योंकि स्थान ऊंचा और नीचा करना ये प्रभु के हाथ में है। यदि आप नीचे स्थान में रहो, यदि आपका घर छोटा है, यदि आपका समस्या, आपके घर में कोई चीज़ की कमी घटी है, आप प्रभु पर आशा रखो, प्रभु उसे ऊंचा करने वाला है। बाइबल में ऐसा लिखा, पतरस की किताब में ऐसा लिखा है, पहला पतरस 5:6 में ऐसा लिखा है, तुम अधीनता से नम्रता से उसके बलवंत हाथ के नीचे दबे रहो, वो उचित समय पर बढ़ाएगा। जब आप प्रभु पर आशा रखते हो, प्रभु पर आपकी यदि आशा है, तब प्रभु आपको तुरंत ऊंचा करेगा। आप मुझे बताओ कि दाऊद को पता था कि मैं इस्राएल का राजा बनूंगा? पता था दाऊद को? या दाऊद को टेलीग्राम आया था, या परमेश्वर ने एक लेटर भेजा सैमुएल के जरिए, जाओ उसको बोल दे? भाई बोला ना, सैमुएल को बोला, पर दाऊद को नहीं पता था। सैमुएल को तो बोला ना परमेश्वर ने कि तू जा और जाकर ईसे के घर में जा, और मैंने उसके बच्चों में से किसी एक को चुना इसराइल का राजा होने के लिए। परमेश्वर को मालूम था। जब परमेश्वर ने दाऊद के बारे में मालूम है, तो क्या हमारे बारे में नहीं मालूम है? परमेश्वर पार्शलिटी करता है या फिर परमेश्वर पक्षपात करता है? ये मिडिल क्लास वालों के लिए मैं उच्च क्लास, ये इंसान के दिमाग, ये इंसान की सोच है। अच्छा पद वाला आएगा, अच्छा स्टैंडर्ड रहेगा, उसको अच्छी चेयर पे बिठाएंगे, और जो मिडिल क्लास का है उसको चटाई पे बिठाएंगे। ये इंसान करते हैं, ये प्रभु नहीं करता है ऐसा। प्रभु पार्शलिटी नहीं करता है। ध्यान से सुनो, दाऊद को नहीं पता था कि मेरा स्थान ऊंचा होने वाला है, प्रभु को मालूम था। यदि आपने प्रभु पर आशा रखी है ना, तो आप स्थानों की चिंता मत करो, तरक्की की चिंता मत करो, बस आप आशा रखो, प्रभु आपके स्थान को ऊंचा करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दाऊद को नहीं मालूम था, और जब सैमुएल उसके घर में गया, ईसे के घर में गया, तो ईसे के सारे तगड़े तगड़े बेटे जो साउल के सेनापतियों में थे, बोला इसको खड़ा किया, बोला ये नहीं, ये नहीं है, ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं। इसे भी सोचता है, पता क्या ये सैमुएल ढूंढ रहा है, सारे के सारे ढूंढ रहे। तब वो क्या कहता है कि और कोई है? उसने कहा यस, एक और है। अब वो किसी काम का नहीं है, वो जंगलों में भेड़ बकरी चला था, बोला उसको बुलाओ। जब उसको बुलाया तो बोला यही है वो इस्राएल का राजा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे तो ऐसा लगता है दाऊद की तो लॉटरी लगी होगी यार, भेड़ बकरी चलाने वाले एकदम सियासत पे चला गया। अचानक किसी को 10-12 लाख रुपए मिल जाए ना, 1 करोड़ मिल जाए, वो तो बावला हो जाएगा, पागल हो जाएगा, अरे पैसा ही पैसा। ध्यान से सुनो मेरे बहनों, पर दाऊद, सैमुएल ऐसा कहता है, परमेश्वर ऐसा कहता है, मैं बाहर का रूप नहीं देखता, मैं अंदर का रूप देखता हूँ। आपके मन में क्या चल रहा है? आप सोचते हैं मैं कब मेरा स्थान ऊंचा होगा, कब मेरी पोस्ट होगी, कब मेरी तरक्की होगी, कब मैं ऊंचे स्थान पर जाऊंगा। ये आपके विचार जो है प्रभु को भली भांति मालूम है। यदि आपने प्रभु पर आशा रखी है, तो आप ऊंचे पद की मत सोचो, प्रभु तुरंत ऊंचा करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत सारे लोग आज निराशा में, तकलीफ़ों में हैं, और मैं उनको उत्साहित करना चाहता हूँ, केवल आप प्रभु पर आशा रखो, आप केवल प्रभु पर ही आशा रखो। सरकार सालों लगा देती है पद को ऊंचा करते करते, पर प्रभु साल नहीं लगाता, प्रभु चुटकियों में करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, किस पर आशा रखें? सरकार पर? केवल प्रभु पर। प्रभु ही है ऊंचा करने वाला। यूसुफ को नहीं मालूम था कि मैं मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। यूसुफ को नहीं मालूम था, और ना ही दाऊद को मालूम था, और इन दोनों को बनाने वाला परमेश्वर को मालूम था। ध्यान से सुनो, आपकी तरक्की के बारे में आप मत सोचो, आप अब चिंता मत करो कब मेरी पोस्ट ऊपर होगी, कब मेरी सैलरी बढ़ेगी, कब मेरा घर ऊंचे स्थान पर आएगा, कब मैं उन्नति में होऊंगा, कब मैं आगे बढ़ूंगा, कब मेरी पोस्ट ऊंची होएगी, कब मैं ऊंचे लेवल पर आऊँगा। ये सोचना बंद करो, केवल प्रभु पर आशा रखो। जब आप प्रभु पर आशा रखोगे तो प्रभु आपको ऊँचा करेगा। भजन संहिता की किताब में एक वचन बहुत अच्छा लिखा है। भजन संहिता की किताब 113 के पद 7-8 पढ़े। भजन संहिता की किताब 113, हाँ, उसका पहला 7 और 8 पद पढ़े। हाँ, वह कंगाल को मिट्टी पर से, ध्यान से सुनो, वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर, और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर क्या करता है? वो ऊंचा करता है। हमारे पास कुछ नहीं है,
तभी भी प्रभु ऊंचा करेगा। यदि हम कंगाल हैं तो प्रभु हमें बहुतों को देने वाला बना देगा। यदि हम हमारे पास धन संपत्ति नहीं है, प्रभु हमें देने वाला बना देगा। वो कंगाल को कहाँ से उठाएगा? घुरे पर से। और कहाँ पर बिठा देगा उसको? प्रधानों के साथ। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, केवल प्रभु पे आशा रखो। हाँ, पढ़े उसका। वह कंगाल को मिट्टी पर से, वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घुरे पर से उठाकर, और दरिद्र को घुरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। वो उसे ऊंचा करता कि है उसको प्रधानों के संग, कि उसे वो प्रधानों के संग, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठा दे। दाऊद को परमेश्वर ने बिठा दिया। दाऊद को परमेश्वर ने एक ऊंचे स्थान पर ले गया। यूसुफ को एक ऊंचे स्थान पर ले गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में आप केवल प्रभु पर आशा रखें। केवल प्रभु पर आप आशा रखें। जब आप परमेश्वर पर आशा रखते हो तो परमेश्वर ही है जो आपके स्थान को ऊंचा करेगा। लेवी व्यवस्था किताब में उसके 28:13 में ऐसा रखा है, वो तुम्हें पूछ नहीं परंतु सिर रहेगा। पूछ किधर होती है? यहाँ हिलती है पूछ, पीछे होती है। प्रभु आपको पीछे नहीं रखेगा, प्रभु आपको आगे रखेगा। हर एक क्षेत्र में प्रभु आपको आगे रखेगा। एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ेगा प्रभु जहाँ पर आपको ऊंचा नहीं करेगा। एक भी स्थान में प्रभु ऐसा नहीं करेगा कि ये स्थान में छोड़ा कि अगले में नहीं करेगा। प्रभु आपको हर एक स्थान में ऊंचा करेगा। पढ़े उस वचन को भी। हाँ, पढ़े लेवी व्यवस्था किताब। हाँ, उसका 28:13 पद पढ़े। सॉरी, व्यवस्था विवरण की किताब, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 13 पद पढ़े। हाँ, और यहोवा तुझको पूछ नहीं। हाँ, कि तू सिर ही ठहराएगा। अच्छा, सिर कहाँ होता है? हमेशा ऊंचा। सिर हमेशा आगे रहता है। पूछ किधर रहती है? पीछे। प्रभु, हाँ, पढ़े। और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। आमेन। तू क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। जब यदि आप प्रभु पर आशा रखते हो तो प्रभु आपको आगे करेगा। यदि आप प्रभु पर आशा रखते हो तब प्रभु आपको पीछे नहीं, प्रभु आपको आगे करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरी कल बुआ का फ़ोन आया गांव से। तो मेरी बुआ से बात करते करते तो मेरी बुआ क्या बोलती मेरी मम्मी को कि ये वही अमन है जो गांव में था। कुछ नहीं था, ना किसी चीज़ की नॉलेज, ना कुछ काम धंधे का। और मैं तो पहले बार तो कमा को तो कभी खाया ही नहीं। मैं कभी काम नहीं करता था, काम चोर था एक नंबर का। कभी मैंने अपनी लाइफ में जब मैं गांव में था कभी किया, कभी नहीं किया, मतलब कभी टिक कर एक जगह काम नहीं किया। जब मेरी बुआ से मेरी बात हो रही थी, मेरी मम्मी बोली नहीं अभी अच्छा बम्बई में है, वो अच्छा बिजनेस कर रहा है, छोटा सा अच्छा बिजनेस है, 2 वक्त की रोटी दे रहा, खुदा ही उसके लिए अच्छा काम धंधा उसका। और हमारी जो भी ज़रूरत होती है हमें बम्बई से हमारे पास गांव में पैसा भेज देता है। जो भी होता है वो सब कुछ करता है। तो मेरी बुआ थोड़ी पुराने ज़माने की है। तो बुआ कहती पैसा कैसे भेजता है? लॉकडाउन तो लग रही, मेरी मम्मी कहने लगी नहीं वो मोबाइल के ज़रिए भेज देता है। तो मेरी बुआ बोली मोबाइल के ज़रिए? इतना चालाक हो गया बम्बई में जाके, इतना चतुर हो गया बम्बई में जाके। गांव में तो पागल था, किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था, किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी। पर ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब मैं प्रभु में आया ना तो मैंने प्रभु पर ही आशा रखी। आज मेरे गांव के जितने मेरे रिश्तेदार हैं, मामा चाचा नानी नाना बुआ जो भी है, आज वही कहते ये वही है। हालांकि नाना बुआ नाना तो गुजर गए, पर जो है जिंदा वो हैरान होते हैं। ध्यान से सुनो, जब प्रभु पर आप आशा रखोगे ना तो प्रभु आपको सबसे आगे रखेगा। तो जो लोग आप कहते हैं अरे इनका कुछ नहीं हो सकता, अरे ये मिडिल क्लास के हैं, ये 3rd क्लास के हैं, ये हमेशा नीचे रहेंगे, इनका कुछ नहीं होगा, कौन इनका ध्यान देगा, ये ऐसे ही मर जाएंगे, कोई इनका ध्यान नहीं देने वाला। ध्यान से सुनो, यदि आप प्रभु पर आशा रखते हो तो एक प्रभु है जो हमारे पर ध्यान देता है, एक प्रभु है जो हमारे हमको आगे लेकर चलता है, एक प्रभु है जो हमारे स्थान को ऊंचा करता है। वापस उसकी किताब का वचन पढ़ेंगे। और यहोवा तुझको पूछ नहीं, हाँ, किंतु सिर ही ठहराएगा। यहोवा तुमको पूछ नहीं परंतु सिर ठहराएगा। सिर हमेशा क्या? आगे रहता है, आगे ऊंचा रहता है सर।
प्रभु हमें कभी पीछे नहीं करने वाला, प्रभु हमें आगे लेकर जाएगा। और जितने भी मैंने अपने दोस्त, जितने मेरे फ्रेंड सर्कल में जो पास्टर जो मेरे फ्रेंड सर्कल, जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, जो इवेंजलिस्ट है, जो सुसमाचार सुनाते हैं, जितने मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, सब मिडिल क्लास से आए हुए मेरे दोस्त हैं। आज वे सबसे आगे इसीलिए है क्योंकि वे प्रभु पर आशा रखते हैं। आप जब प्रभु पर आशा रखोगे, जो आप प्रभु पर उम्मीद रखोगे, आशा रखोगे, जो दुनिया आप पर ध्यान नहीं देती थी, दुनिया आपको पूछती नहीं थी, ताजती नहीं थी, आज वे ही आपसे पूछेंगे, वही आप पर ध्यान देंगे, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर पर आशा रखते हो। जब आप उस पर आशा रखते हो तो हमने जो पहला वचन पढ़ा था योएल की किताब का, वो कहता है मैं तुम्हारी आशा को टूटने नहीं दूंगा। पढ़े योएल की किताब, उसका 2 अध्याय पद 26। हाँ, तुम पेट भर कर खाओगे। हाँ, सॉरी सैमुएल का पढ़ रहे थे हम, सॉरी, पहला सैमुएल किताब 2 अध्याय पद 7। हाँ, पढ़े पहला सैमुएल की किताब 2 अध्याय पद 7। हाँ, वह यहोवा निर्धन करता और धनी भी बनाता है। वो धनी भी बनाता, वह नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वो ऊंचा भी करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में आप स्थान की चिंता मत करो, आप पद की चिंता मत करो, आप केवल आशा रखो। जब आप आशा रखोगे तो तरक्की आपके कदमों को चूमेगी, आपके स्थान को केवल प्रभु ऊंचा करेगा। हमने 3 बात को देखा। जब परमेश्वर पर आशा रखने से तो परमेश्वर क्या करता है? ऊंचा करता है। आइए चौथी बात की ओर पढ़े चलेंगे मेरे साथ। हाँ, पढ़े इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय, इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय 5 पद पढ़े। तुम्हारा स्वभाव, अभी बाइबल ऐसा कहती है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरे बहनों, चौथी बात, जब हम प्रभु पर आशा रखते हैं, ध्यान से सुनो, जब हम प्रभु पर आशा रखते हैं ना तो प्रभु कभी छोड़ेगा और ना ही प्रभु कभी त्यागेगा। जब हम प्रभु पर आशा रखते हैं, इस दुनिया में हम जितने पर आशा रखी हुई हमें छोड़कर चले गए हैं। इस दुनिया में हमने जिस पर भरोसा रखा, जिस पर हमने आशा रखी है, वो हमें छोड़कर चले गए हैं। जब हम प्रभु पर आशा रखते हैं तो प्रभु ऐसा कहता है, ये अकाल जैसी स्थिति में, ये हालात परिस्थिति क्यों ना बुरी हो, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। जब हम प्रभु पर आशा रखते हैं तो प्रभु कहता है ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। उस पढ़े, उसको लास्ट लाइन को पढ़े, तीसरी लाइन पढ़े इसकी, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। यहाँ पर ऐसा लिखा, इब्रानियों की किताब हमने 13 अध्याय पद 5 पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हाँ, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस दुनिया में सच्चा दोस्त, सच्चा पिता, सच्चा मित्र केवल यीशु ही है। वो कहता है तुम मुझ पर आशा रखते हो, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा। इस दुनिया में जो हम कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझ पर भरोसा, मैं तेरे दुख सुख में तेरे साथ हूँ, वही लोग सबसे पहले चले जाते हैं। हमारे चर्च में हमारे पास्टर बता रहे थे, एक बहन थे हमारे चर्च में, मैं हमारे पास्टर जी को बोलते थे, पास्टर जी इस चर्च में से मेरी लाश निकलेगी, मैं इस चर्च को नहीं छोड़ूंगी, इस चर्च से मेरी लाश निकलेगी। और कुछ दिनों के बाद वो बहन चर्च छोड़कर चली गई। जब हमारे पास्टर से मिली तो हमारे पास्टर जी से कहने लगे, बहन आप तो बोल रही है चर्च में से हमारी क्या निकलेगी? लाश। तो पास्टर जी बोले, बहन लाश तो निकलेगी पर तुम ही निकल के यहाँ से। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, गंभीर बात बता रहा हूँ। जब हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं तो परमेश्वर ही है सच्चा जीवित परमेश्वर। वो प्रभु ना धोखा देगा और ना हमें छोड़ेगा। दुनिया छोड़ के चली गई। देखो, हम अपनों पर भी भरोसा रखते हैं, अपनों पर भी आशा रखते हैं ना, अपने भी हमें छोड़ जाते हैं। मेरे साथ रियल में ही हुआ। खारघर में मेरे को एक झूठे केस में फंसा दिया, खारघर में झूठे केस में फंसाया। और जब मैं प्रभु में आया ना, मैं 2 बार ये पुलिस स्टेशन के चक्कर 2 बार काटे।
प्रभु में आने से पहले मैं दिल्ली में कई साल तक उस केस को मैंने भुगता, कई साल तक परेशान। शादी होने के बाद भी दिल्ली से फ़ोन आते थे, शादी होने के बाद भी दिल्ली से फ़ोन आते थे, सीधा बोले तेरे वारंट निकले हैं। अरे मैं सत्य घटना बता रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं है। आप जिस किसी को भी डाउट होएगा तो मुझे आप फ़ोन करके मेरा नंबर ले लीजिए, मैं आपको फ़ोन पर बता दूंगा। और जहाँ से ये केस हुआ तो वहाँ तक की डिटेल है मेरे पास में। पर प्रभु ने ये सब चीज़ों से छुटकारा दिया। जिन जन पर मैंने आशा रखी यार ये मेरे साथ होगा, मेरे दोस्त गांव में आया, मन चिंता नहीं करने का, मरेंगे साथ जिएंगे साथ। हम 4 दोस्त थे, लड़ाई में भी चारों दोस्त जाते थे, कोई कुछ गड़बड़ करी तो चारों दोस्त जाते थे। जो मेरे सगे अच्छे दोस्त थे, जो मेरे स्कूल टाइम से मेरे दोस्त थे, और जब मेरे पर जब विपत्ति आई, जब मुझे मेरे भाइयों के साथ मेरा कज़न ब्रदर, मेरा भाई, हम तीनों को जब पुलिस उठा के लेकर गई ना, तो वे 3 दोस्त का तो आता पता ही नहीं था कहाँ चले गए। देखो जो इंसान जो हमें आशा देता ना, अरे भाई मैं आपके साथ हूँ, ये कोरोना वायरस जो फैल रहा है, ये दुख की संकट में, दुख की समस्या में मैं आपके साथ में हूँ। आप उसको फ़ोन करो, भाई मुझे 10,000 रुपये दे दो। अरे भाई कहाँ से दूँ? अरे आपने तो बोला था ना हमेशा मैं आपके काम आऊँगा। अरे भाई मेरे खुद के खाने के वांदे पड़े, मैं कहाँ से दूँ? जो ऐसे बोल वचन देने वाले हैं ना, वो भी हमें छोड़कर चले जाएंगे। पर प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, उसकी आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर उससे मुख से कही हुई बातें वो कभी ना टलने वाली। मेरे भाइयों मेरी बहनों, और बाइबल में ऐसा लिखा है, ऐसा भविष्यवक्ता की किताब, उसका 59 अध्याय में 59 पद के उसके 15 पद में ऐसा लिखा है कि एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है। यस, वो छोड़ सकती है। वो माँ छोड़ सकती है जो एक बच्चे को अपने पेट में 9 महीना रखती है। वो माँ अपने बच्चे को जो 9 महीना पेट में रख सकती है, वो अपने बच्चे को छोड़ सकती है। पढ़े उस वचन को। हाँ, यशायाह की किताब 49 पद 15। हाँ, यशायाह की किताब 49 पद 15। यह क्या हो सकता है कि ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, कोई माता अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए, और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे, अपने जन्माए हुए अपने जो जिस बच्चे को जन्म देती है उस पर दया न करे। हाँ, वह तो भूल सकती है। यस, वो हो सकता है, परंतु मैं तुझे नहीं। हाँ, प्रभु कहता केवल मैं तुझे नहीं भूलूंगा। अरे भाई मेरी बहन, आप किस गलत फहमी में जी रहे हो? जो इंसान कहता ना कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपके दुख तकलीफ़ों में, पीड़ा में मैं आपके साथ में हूँ, अरे भाई वही छोड़ देता है। मैं खारघर में छोटे से मुसीबत में फंस गया, खारघर में छोटी सी मुसीबत में फंस गया। हमारे चर्च के सीनियर जो मेरे ऊपर थे वो मुझे देखने भी नहीं आए, कोई देखने नहीं आया। और जो थे वो मुझसे कहते थे, अरे टेंशन मत लेना मन भाई, हम तेरे साथ में हैं, पैसे की चिंता लो, क्या किसी बात की चिंता मत लो, हम आपके साथ में हैं। और मुझे झूठे से केस में फंसा दिया। फिर मैं पहले मेल कोर्ट में जाता था, हाजिरी लगाता था। अरे ये कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, मेरी वाइफ को भी इस घटना को मालूम है, ये कोई कहानी नहीं है। पर जिन पर मैंने उम्मीद रखी थी उनके तो अते पते भी नहीं थे, पर एक था जो साथ में था, वो केवल यीशु मसीह था। और प्रभु की इतनी बड़ी दया हुई, जिस झूठे केस में मुझे पलमेल में फंसाया गया था, उसी केस से प्रभु मेरे साथ साथ चलता था, और प्रभु ने मुझे वहाँ से आज़ाद किया, प्रभु ने मुझे वहाँ से छुटकारा दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आपने प्रभु का हाथ पकड़ लिया तो आपको किसी के हाथ पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि आपने प्रभु पर आशा रखी है तो ऐसी बुरी समस्या, बुरे हालात परिस्थिति में वो आपको कभी ना धोखा देगा, ना वो कभी आपको त्यागेगा। मैंने कितने ऐसे, मेरे पास मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी जो माँ अपने बच्चों को रखती है, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो जूते के बॉक्स में उसे कचरे के डब्बे में फेंक के चली जाती है। और कुछ दिन पहले मैंने कर्नाटका की एक वीडियो देखी थी, कर्नाटका की एक वीडियो थी। और क्या वीडियो थी, बच्चे की जो नाभि होती है ना, नाभि जिससे माँ के साथ वो जुड़ा रहता पेट में, वो नाभि भी थी। और उस बच्चे को एक पेपर पन्नी से लपेट कर एक गड्ढा से, तो गड्ढे में उसको डालकर ऊपर से पलाई वाले लकड़ी वकड़ी डालकर उसके ऊपर चली गई वो माँ। और जब आसपास के लोग, कर्नाटका की ये कर्नाटक की वीडियो थी, बहुत पुरानी वीडियो, और जब उस आसपास के लोगों ने देखा, अरे बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, सब ने ध्यान, अरे बोला नहीं इधर से आ रही है। और जैसे जैसे उसके पास में गए, मालूम है उस नाभि पर इतने सारे चेटी मुंगिया उस पर चिपटी हुई थी। बच्चा रो रहा था, दर्द से बिलबिला रहा था।
और लड़का था वो। और जब उस वहाँ पे उन लोगों ने उसको लकड़ियों को पलाई को हटाया और जब उसमें से बच्चा बाहर निकाला तो बच्चा एक पन्नी में लिपटा हुआ था और वो नाभि भी ऐसे दिखाई, वीडियो में नाभि भी ऐसे वो दिखाई। और ये कोई कहानी नहीं है, सत्य घटना है। और जितने भी लोग आप मुझे देखोगे तो इस बारे में आपको भली भांति मालूम है, ऐसे घटना हमारे देश में होती है। और जब उसको बच्चे को निकाला, उसकी नाभि भी जुड़ी हुई थी और उस नाभि पे छोटी छोटी मुंगियाँ चेटी चिपकी उसको काट रही थी। वजह तो बच्चा रो रहा था और वो आसपास के लोग कहने लगे ये किसका बच्चा है। ध्यान से सुनो, एक माँ अपने बच्चे को छोड़ जाती है और एक प्रभु है। माँ तो जन्म देती, मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु जीवन देता है। उस माँ ने तो उसको जन्म देकर चलेगी, पर प्रभु क्या करता है, जीवन देता है। तो इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप प्रभु पर आशा रखते हो, वो प्रभु हमें ना तो छोड़ेगा ना हमें कभी वो त्यागेगा। मुझे याद आती है घटना मूसा मरने के बाद, जब यहोशू को मूसा मरने के बाद जब यहोशू को जब अगुवाई के लिए परमेश्वर ने चुना, तो उसकी जोशुआ की किताब उसका पहला अध्याय 5 में ऐसा लिखा है, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूँगा, ना मैं तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। तो किसका सहारा चाहिए इन दिनों में? किसका हमें हाथ पकड़ना चाहिए? इंसानों का। यदि आप इंसानों का हाथ पकड़ रहे हो तो मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, वो आपका कभी भी आपकी आशा को तोड़ देंगे। यदि आपने प्रभु पर आशा रखी है तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, चौथी बात पर हम लोग मनन कर रहे थे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर पर आशा रखने से परमेश्वर कहता है ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने 4 बातों को मनन किया। पहली बात, ध्यान से सुने, इन दिनों में केवल प्रभु पर आशा रखें। इन दिनों में अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए, अपना टारगेट केवल प्रभु को बनाए, अपनी आशा केवल प्रभु के ऊपर लगाए। जब आप ऐसा रखोगे तो प्रभु आपके जीवन में इन कामों को करेगा। ध्यान सुनो, पहली बात हमने देखी, जब हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं तो परमेश्वर हमारा छुटकारा करता है। दूसरी बात, जब हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं तो परमेश्वर हमें तृप्त करता है। जब हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वो हमारे स्थान को ऊंचा करता है। जब हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं तो परमेश्वर कहता है ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में अपनी आशा केवल प्रभु की ओर रखें, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगा के रखें, केवल प्रभु पर ही आशा रखें। जब आप प्रभु पर आशा रखोगे तो प्रभु आपको सफल करेगा। प्रेज द लॉर्ड।